नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पी बाई क्विज में, जिसमें हम आपको एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के लिए जो पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं उनका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, जिसमें हम आपको 21 फरवरी 2024 के थर्ड शिफ्ट कंप्लीट सॉल्यूशन कराएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए, एक विद्यार्थी 6 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 हैं। यदि विद्यार्थी को एक विषय में 60 अंक प्राप्त होते हैं, तो शेष विषय में कुल कितने अंक उससे प्राप्त होंगे। देखिए, सबसे पहले क्या है, आपको इनको दोनों को ही गुणा करें, अंक निकालने का। ठीक है, यदि 75 गुणा करेंगे हम 6, ठीक है, यानी कि 15 75 या 150 की 15 75 दूनी होते हैं 150, 150 की गुणा यदि हम 3 से करेंगे तो आपके आ जाएंगे 15 तियाँ 45, 450 आ जाएंगे। ठीक है, 450 में से आपको 80 घटा देना है, बस आ गया आपका आंसर। जीरो बचेगा यहाँ पे, देखिए 13 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, तो 7 बचेंगे, यहाँ पे बचेंगे 3, 370। ओके, तो राइट आंसर आपका 4 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, इसी को आपको लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु 40% की छूट और 50% की क्रमिक छूट के बाद 204 रुपये में बेची जाती है। तो वस्तु का अंकित मूल्य आपको बताना है। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम अंकित मूल्य एक्स मान लेंगे और एक्स का निकालेंगे, 40% छूट देंगे तो बचेगा 60, यहाँ पे बचे यानी कि 100, और यहाँ पे क्या बचेगा, 50% की छूट देंगे तो 50 ही बचेगा, यानी कि 100 बचेगा। ठीक है, गुणे 204 रुपये कर लेना है यहाँ पे। अब देखिए, एक जीरो इधर एक जीरो इधर, दो जीरो ऊपर वाले चले गए। अब देखिए, ऊपर नीचे वाले 100, इसके इधर गुणा जाए, 6 पंजे 30 हो जाएंगे, यानी कि 30 से भाग, और इधर गुणे में रहेंगे आपके 100। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो और कैंसिल, और 3 से भाग देंगे, 3 छक्के 18, 3 छक्के 18, दो बचे 3 अट्ठे 24, और एक जीरो ऊपर वाले में से बचेगा, यानी कि 680 कहीं पे आपका है। 2 नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वो इस तरह से करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर, दी एक समकोण त्रिभुज की जिसमें इसकी लंबाई जो लंबी भुजा है, यानी कि देखिए समकोण त्रिभुज होता है, उसकी लंबी भुजा 70 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। देखिए समकोण त्रिभुज की लंबी भुजा कौन सी होती है, ये वाली होती है, यानी कि ये इन्होंने 17 दे दी और ऊंचाई दे दी 15। ठीक है, तो आधार इन्होंने दिया नहीं, आधार निकालना है। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम में से निकालेंगे, यानी कि लंबा का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा। ठीक है, लंबा का स्क्वायर माइनस बराबर यहाँ पे आधार है, यानी 17 17 आप करेंगे 289, 17 17 189। ठीक है, पश्चिम पश्चिम 225, 289 होता है। ओके, 289 225 घटाएंगे, कितने आ जाएंगे, यहाँ पे 4 आएंगे, यहाँ पे आएंगे 6, यानी कि 64। एक का वर्ग है 8 का वर्ग, यहाँ पे 8 निकल के आ जाएगा। ठीक है, यानी कि दोनों भुजाएं आपकी 4 3 भुजाएं निकलेंगे तो समकोण त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार हमारा 8 निकल के आया, ऊंचाई हमारी 15 दी हुई थी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कितने बचेगा, 4 15 चौके 60, यहाँ पे 60 आपका होगा आंसर। ओके, किधर दिया है, इसमें नहीं है तो नीचे ऑप्शन में होगा। ठीक है, चौथे नंबर पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। अब देखिए इसमें क्या है, यदि p माइनस क्यू बराबर 9 है और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 127 है, तो पी क्यू का मान आपको ज्ञात करना है। देखिए इसमें क्या है, एक ही मान से निकल जाएगा, इनको हम दोनों पक्षों का करेंगे वर्ग, यानी पी माइनस क्यू का होल स्क्वायर और बराबर 9 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा, देखिए क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, माइनस के होता है 2p और q। ठीक है, इसका हो गया 9 में 81 हो जाएगा। ठीक है, देखिए पी का मान यहाँ पे दिया है 127 है। ठीक है, 127 है, और इसको इस तरफ ले जाएंगे तो 127 में से यहाँ पे घटाना पड़ेगा। ठीक है, 127 में से घटाएंगे, क्या आएगा, देखिए यहाँ पे 6 आ जाएगा आपका। ओके, यहाँ पे आएगा 6, और यहाँ पे क्या आएगा, 12 में से जाएंगे, 12 में से जाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पे, ठीक है, 12 में से जाएंगे, 12 में से 8 जाएंगे तो यहाँ पे बचेंगे 4। ठीक है, अब देखिए 2 इसके साथ में गुणा में है, 2 से भाग फिर करेंगे तो कितने बचेंगे 30, यानी पी क्यू का मान कितना आएगा 30, 3 नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ओके, इस तरह से आपको लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसको देखिए किस तरह से हल करेंगे। किसी संख्या का 27% उसी संख्या की 13% से 56 अधिक है, संख्या का मान ज्ञात करना है। देखिए अधिक है, यानी कि इसका इनका अधिक है, कितना है 56, यानी कि 27 और 13 का अंतर कितना हो गया, 56 अंतर ही तो है। कुल मिला के अगर देखा जाए तो देखिए 27 में 13 जाएंगे, कितना बचेगा, यहाँ पे देखिए बचेगा 4, यहाँ पे बचेगा 14 बचेगा, यानी कि 14 का अंतर कितना है 56, और एक का यदि हम निकालते हैं तो कितना बचेगा, 14 चौके 56, 4 बचेगा। उसने पूछा है तो संख्या का मान। ठीक है, तो किसी संख्या का मान देखिए, यदि कोई संख्या कितनी है, एक बराबर कितनी है 4, तो 100 बराबर कितनी हो जाएगी, तो जीरो लगा देंगे, यानी कि 400। ठीक है, यही उसने पूछा था, तो राइट आंसर 4 नंबर लगाना था। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। इसमें क्या है, दो संख्या दी हैं, ठीक है, उनका महत्तम समावर्त है। देखिए महत्तम समावर्त क्या होता है, जो सबसे निम्नतम घात हो दोनों में वो घात उठाई जाती है। महत्तम देखिए लघुत्तम होता तो बड़ी घात हम उठाते, सबसे छोटी घात दोनों में क्या है, 2 है, जो दोनों में हो। ठीक है, 2 की घात 3, यहाँ से ले लिया हमने, गुणे, और देखिए इसमें सबसे कम क्या है, 3 की घात 5 है, और इधर के 3 की घात 6, तो यहाँ पे हम लेंगे 3 की घात 5, तो यही आपका क्या होगा, महत्तम समावर्त, यानी कि HCF, यानी कि हाइस्ट कॉमन फैक्टर। ओके, देखिए कहाँ पे 3, 2 की घात 3 और 5 की 3 की घात 5,
है कहीं पे 3 नंबर में दिया है। ओके, तो 3 नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपये है, उसमें पहले 10% की वृद्धि की जाती है, फिर 15% की कमी की जाती है, तो घड़ी का अंतिम मूल्य क्या है? ठीक है, अंतिम मूल्य आपको निकालना है। सबसे पहले क्या है, एक्स मान लेंगे अंतिम मूल्य। ठीक है, अब देखिए घड़ी को ओके, मूल्य तो दिया ही है। ठीक है, 500 रुपये दिया है घड़ी का मूल्य। तो उस पर क्या है, सबसे पहले क्या है, 10% की वृद्धि की जाती है, तो 110 नीचे 100। उसके बाद में क्या है, इसमें 15% की कमी, 15% की कमी करेंगे, 100 में से 15 घटाएंगे तो बचेंगे 85, 85/100। ठीक है, इन सबको कैलकुलेशन कर लेंगे, भैया आपका अंतिम मूल्य निकल के आ जाएगा। देखिए कैसे काटेंगे, जीरो लास्ट में दिया है। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, इस जीरो से एक जीरो कैंसिल, और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। अब देखिए 17 से कटेगी, 17 अपना 85, और 17 पंचना 85, दो पंजे 10, यानी ठीक है, 5 दूनी 10, 2 आएंगे नीचे। अब देखिए यहाँ से क्या करना है, कोई भी संख्या कट रही नहीं कट रही है। ठीक है, अब क्या करें, 17 और 11 की हम करेंगे गुणा। ठीक है, और लास्ट में इधर 5 भी। ठीक है, 5 गुणे 17 और 11 की गुणा करेंगे, 11 7 77। ठीक है, 7 और 11 कम 11 और 7 आपके हो जाएंगे 18। नीचे आपके 2 भी हैं। ठीक है, और इस 2 से इस 2 संख्या को हम भाग कर सकते हैं। देखिए 9 दूनी 5 गुणे, यहाँ पे क्या बचेगा, 9 दूनी 18, और यहाँ पे 3 दूनी 6, क्या बचेगा, फिर 1 बचेगा पॉइंट, यानी 2 पंजे 10, इनकी गुणा करेंगे आ जाएगा। देखिए 55 25 के 5, ओके, हाथ से लगेंगे 2, दी 5 3 15 और 2 17 के 7, हाथ से आपका 1, 9 पंजे 45 और 1 46। ठीक है, एक के बाद पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, यानी कि 467.5 कहीं पे है, तो ये दिख रहा है आपका 3 नंबर बिल्कुल राइट है। इसी तरह से आपको करना है। ठीक है, गुणांक को काट पीट के छोटा से छोटा करो ताकि गलतियाँ कम हो, इस तरह से करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए इसमें सीमा एक काम को 120 दिन में पूरा करती है, और अंजलि उसी काम को 144 दिन में पूरा कर सकती है, और सोनिया उसी काम को 180 दिन में पूरा कर सकती है। यदि भी तीनों एक साथ मिलकर काम करना शुरू करें तो ठीक है, उन्हें 3,300 रुपये का भुगतान किया जाएगा। तो भुगतान में अंजलि का हिस्सा, ठीक है, यानी कि सबसे पहले हमें इनको क्षमता निकालना है, उनकी क्षमता के हिसाब से उनको पैसे का बंटवारा होता है। ओके, देखिए सबसे पहले क्या लिखा रहे हैं, सीमा कितने दिन में काम करती है, 120 दिन में। ओके, उसके बाद में क्या है, सोनिया, सोनिया कितने दिन में काम करती है, सोनिया काम करती है, अंजलि, ठीक है, ए अंजलि का है, अंजलि करती है 144 दिन में। ठीक है, उसके बाद में आप क्या आता, सोनिया का आता है। ठीक है, सोनिया काम कितनी करती है, 180 दिन में। ओके, इनकी क्षमता निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे आपका हम लासा लेंगे तो आपको लासा लेना पड़ेगा 144 और जीरो। ठीक है, 1440 लेना पड़ेगा। अब देखिए हम 12 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा टोटल। ठीक है, 144 से काटेंगे तो पूरा है ही, तो 10 आ जाएगा यहाँ पे इनकी क्षमता, और यहाँ पे 180 से भाग देंगे। ठीक है, तो 18 अट्ठे 144। ठीक है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। इनकी क्षमता हमने अलग अलग निकाल ली, और इनकी क्षमता के हिसाब से पैसे का बंटवारा होगा। ठीक है, इन तीनों को जोड़ते हैं कितना आएगा, और उसके हिसाब से ही इनका बंटवारा हम करेंगे। अब देखिए क्या है, 8 और 10 कितने हो गए, जीरो। ठीक है, जीरो हो गए, यहाँ पे हाथ से लगेगा एक, यानी कि 30 हो गए। ठीक है, 30 हो गए, 30 बराबर कितने हैं, 3000, 300। अब देखिए जीरो से जीरो कैंसिल, 3 एकम 3, यानी कि 11, 110, एक रेशियो बराबर 11 है। ठीक है, तो हमें किसका भुगतान देना, अंजलि को देना है। ठीक है, अंजलि का कितना है, 10, तो जीरो लगा देंगे। ठीक है, तो कितना उसको मिलेगा, उसको 1100 रुपये मिल जाएंगे। ठीक है, तो राइट आंसर आपका नंबर 1 नंबर बिल्कुल हो जाएगा। इस तरह से आपको करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर क्या है। एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 7:4 है। यदि इसमें से 2 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अम्ल और पानी का अनुपात 7:5 हो जाएगा। तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा पूछिए। देखिए सबसे पहले हम लिखेंगे अम्ल। ठीक है, यानी कि एसिड और वाटर। अनुपात सबसे पहले क्या है, 7 दिया है, इधर दिया है 4, और इसमें क्या है, कितना हो गया मिलाने से, 5 हो गया। तो ये अंतर कितने का आ रहा है, 1 का आ रहा है। 1 का अंतर आ रहा है किसमें, यानी कि वाटर मिलाया है, तो 1 बराबर अंतर कितने है, उसमें 2 लीटर पानी, यानी अंतर कितना है, 2 लीटर के बराबर है। तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा, यानी कि एसिड की मात्रा 7 ही है, तो 7 की 2 से गुणा कर देंगे, 7 दूनी 14 लीटर हो जाएगा एसिड। ठीक है, 2 नंबर बिल्कुल राइट आंसर। इसी तरह से आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। ठीक है, यदि 11 रुपये की छूट देने के बाद कुर्सी 132 रुपये में बेची जाती है तो लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले क्या, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 10%, यानी कि क्रय मूल्य उसका कितना हो गया, सीपी बराबर 100 मान लिया हमने। ठीक है, यानी कि सीपी बराबर 100 मान लिया। अंकित मूल्य कितना है, 10% अधिक है, यानी कि अंकित मूल्य आपका हो जाएगा 110 रुपये। ठीक है, एमआरपी, यानी कि अंकित मूल्य होता है एमआरपी, हो जाएगा। एमआर हमने मान लिया 110 रुपये। अब क्या है, 11 रुपये की छूट देने के बाद कुर्सी 132 रुपये में बेची जाती है। देखिए यदि 11 रुपये की छूट ना दें, इनको 32 में जोड़ लें तो टोटल एमआर के बराबर हो जाएगा। देखिए जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे, इसके बराबर कितना हो जाएगा भाई, देखिए जोड़ेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 1। ठीक है, यानी 11 के बराबर। अब देखिए
10 बराबर कितना है इतना, अब 11 बराबर तो 11 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो 10 बराबर कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा 10 बराबर 11 कम 11, 11 तियाँ 33, 13 आ गया, ठीक है। यानी कि 100 बराबर निकालेंगे तो 130, ये 130 यदि ये है 11 बराबर 130 है, ठीक है। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है, 100 बराबर, ठीक है, 100 बराबर आपका आ गया 130, ठीक है। और 11 बराबर यदि हम निकालेंगे 11 से गुणा कर देंगे, तो 11 बराबर यदि हम निकालेंगे यहाँ पे तो क्या करेंगे भाई, 11 बराबर 111 से निकालेंगे तो क्या दिया, ठीक है। 11 बराबर निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है। विक्रय मूल्य यहाँ पे दिया है 132, यानी कि ठीक है, क्रय मूल्य हमारा 130 निकल के आ गया और विक्रय मूल्य यहाँ पे दिया है 132 रुपये, ठीक है। यानी कि अंतर कितना है, 2 का अंतर है, ठीक है। कितने पे है, गुणे 100, क्रय मूल्य पे हमेशा परसेंटेज निकलता है तो 13 पे अंतर है, ठीक है। अब देखिए इसको हम क्या काटेंगे, काट सकते हैं 0 से 0, ऊपर क्या है हमारा है 20, नीचे है 13, ठीक है। 20 को 13 से भाग देंगे तो देखिए, अब इसको कब भाग देंगे, देख 13 कम 13 क्या बचेगा, पॉइंट लगाएंगे और यहाँ पे 13 कम 13 क्या बचेगा, बचेगा 7, ठीक है। और 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 तो आए, 13 पंजे 65 मान लेंगे, ठीक है। तो 1.5 और 3 लगा देंगे, ठीक है। राइट आंसर आपका 4 नंबर बिल्कुल हो जाएगा, इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट, यदि एक पंखे का विक्रय मूल्य 306 है, हानि 32% है, तो पंखे का क्रय मूल्य आपको ज्ञात करना है। देखिए विक्रय मूल्य दिया है यहाँ पे इतना रुपये, ठीक है, और प्रतिशत हानि भी इन्होंने दी है, ठीक है 32, और देखिए टोटल रुपये हमारा होता है 100 रुपये, ठीक है। 100 में से हम 32 घटाएंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे 8 बचेंगे, ठीक है। यहाँ पे बचेंगे 9, और 9 में से हमारे बचेंगे 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे 6, यानी कि 68%, 68% कितने बराबर है, 306 रुपये के बराबर है, ठीक है। और पंखे का क्रय मूल्य पूछा है, ओके, पंखे का क्रय मूल्य ही तो पूछा है, 68% हमारे इसके बराबर है। क्रय मूल्य होता है 100%, यानी कि इससे गुणा करेंगे हम 100 से, परसेंटेज निकालेंगे तो, और इधर करेंगे 68 से भाग, भी काट पेट करेंगे, जो भी आंसर आएगा वह आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब करना ठीक, काटना किस तरह से है, 2 से काटना चाहूँ आराम से 2 से भी काट सकते हैं, 15 दूनी 30, 3 दूनी 6, और यहाँ पे दूनी कटेगा 34, और 70 में आपके होते हैं 153। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 से काट देंगे 50, और 9 और 50 की गुणा करेंगे तो 9 पंजे 45, यानी कि 450 रुपये आपका आ जाएगा, ठीक है। 450 रुपये कहीं पे ऑप्शन में है तो उसी को आपको लगाना है, कहाँ पे 3 नंबर में, तो 3 नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट देखिए, एक विद्यालय में कुल 560 विद्यार्थी हैं। विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:15 है। यदि विद्यालय में 40 लड़कों का दाखिला हो जाए तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा। देखिए किस तरह से करते हैं, इसमें क्या देखिए 13 और 15 का अनुपात दिया है, इनको सबसे पहले लिखाएंगे, 13 और 15 कितने हो जाएंगे 28, ठीक है। 28 होंगे, 28 बराबर कितना का 560 रुपये के बराबर है, 28 एक अनुपात बराबर निकाल लेंगे, एक अनुपात बराबर 28 दूनी होते हैं 56, ठीक है, यानी कि 20, ठीक है। एक अनुपात बराबर 20 तो 2 अनुपात बराबर कितने हो गए 40, यानी कि जो दिया है विद्यालय में 40 विद्यार्थी जुड़ गए, यानी कि पहले 13 में, यानी कि देखो जो क्या है ये लड़कों का अनुपात है, ये है लड़कियों का 15, यानी कि लड़के बड़े हैं, तो यानी कि 2 अनुपात लड़के बड़े हैं, तो 13, 13 में 2 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 15:15, ठीक है, यानी कि 1:1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ओके। 1 नंबर बिल्कुल राइट होगा, इस तरह से आपको करना था, बहुत ही आराम से, ज़्यादा कुछ नहीं करना था इसमें, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, S1 अकेले एक काम को 16 दिन में कर सकता है, S2 उसी काम को 80 दिन में कर सकता है, ठीक है, और S3 उसी काम को तीनों के साथ है S3 की सहायता से वे 6 दिन में पूरा काम कर सकते हैं। तो S3 अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। सबसे पहले सबकी अलग अलग क्षमता लिखा है, S1 की क्षमता क्या है, ये 16 दिन में करता है किसी काम को, ठीक है। और S2 क्या है, ये 80 दिन में कर सकता है उसी काम को, ठीक है। और तीनों मिलकर S1 1 2 और 3 है, यानी कि तीनों मिलकर, ठीक है, तीनों मिलकर कितने दिन में 6 दिन में कर सकते हैं। देखिए इनका लासा किस तरह से लेंगे, देखिए 80 से 16 भी विभाजित हो जाएगा, 80 भी विभाजित, लेकिन 6 नहीं हो रहा, 6 किससे कर सकते हैं, तो इसको हम 6 से गुणा करें, नहीं तो 3 से कर लेंगे, ठीक है, यानी कि 3 दूनी 6, फिर 2 से 40 कट जाएगा, ठीक है। अब निकालेंगे इस तरह की संख्या ली जाती है लासा की सबसे विभाजित हो जाए, इनकी क्षमता निकालेंगे, 16 पंजे 80 और 5 15, ठीक है, यहाँ भी क्षमता इसकी 15 निकल के आएगी। S2 की क्षमता 8 3 निकल के आएगी, और यहाँ से 6 से भाग करेंगे, ठीक है, 3 दूनी 6, यहाँ तक 40 निकल के आएगी इसकी, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये तीनों की क्षमता है, ये केवल S की, S2 S1 की और S2 की, और तो S3 का निकालना है, ठीक है। S3 का कैसे निकालें, इन दोनों को जोड़ के इस 3 वाली में से घटाएंगे तो S3 की क्षमता निकल के आएगी, देखिए कितने 15 3 18, ठीक है, 40 में से 18 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 2 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा 2, 22 बचेंगे, ठीक है। और इस संख्या को क्या करना है 22 से कर देना है भाग, भी कितने बचेंगे यहाँ पे 40 हो जाएंगे, और नीचे 11 और 4 तियाँ 12 हो जाएंगे, यानी कि 120/11, ठीक है। ये तो कटेगा नहीं, ये तो 20/11 होगा, या तो पॉइंटों में संख्या होगा, ठीक है। तो ऑप्शन को देख लेते हैं क्या है, देखिए 120/11 ऑप्शन में दिया है, तो 4 नंबर बिल्कुल आपको लगा देना था, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर क्या है कि इसमें क्या आपको बहुत ही ध्यान से करना, बहुत ही सावधानी पूर्वक। सबसे पहले क्या छोटी ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है। इसमें क्या है देखिए 2 से 6 दूनी गुणा करेंगे 12 हो जाएंगे और माइनस के 9 और प्लस में क्या है 14 है, ठीक है इतना है। क्या करेंगे देखिए घटाएंगे 3 बचेंगे और 14 जोड़ देंगे क्या हो जाएंगे 17, ठीक है। अभी 17 यहाँ पे टोटल यहाँ तक आ गया, ठीक है यहाँ तक आ गया हमारा टोटल 17। अब क्या है गुणा नहीं करना, 4 गुणे है, ठीक है गुणा सबसे पहले नहीं कर, पहले करेंगे भाग, यानी कि इसको इससे भाग करेंगे तो कितने बचेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके आ जाएंगे 17 चौकी 68, ठीक है यानी 17 गुणे 17 आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और 17 और 17 की फिर अब हम गुणा करेंगे, ठीक, क्योंकि ये इतना ब्रैकेट में है, क्योंकि ब्रैकेट में इतना मंझली ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करेंगे 17 और 17 करेंगे तो 289 इसके आ जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद में क्या करना है भाग करना है, ठीक है 289 को ही तो भाग करना है, तो क्या है पूरा पूरा कट जाएगा, केवल एक बचेगा। तो राइट आंसर आपका कौन सा है, 4 नंबर बिल्कुल आपका राइट आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक निश्चित धनराशि पर 13% की वार्षिक दर से 5 वर्ष में साधारण ब्याज है 2275 रुपये प्राप्त होता है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या है 13% की वार्षिक दर से धनराशि क्या है, टोटल ऐसा ही वाला फार्मूला लग जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन कितना है, मूलधन ही तो पूछना है, मूलधन उन्होंने दर 13% की दी है इंटू उसमें 5 वर्ष का दिया है बटे 100, ठीक है। यहाँ पे हम ये भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं 2275, ओके 2275 है, ठीक है। इससे क्या हो जाएगी 100 की इससे गुणा हो जाएगी। सबसे पहले क्या इसको काटा पीटा करनी है बस, 13 पंजे 65, 5 से काट लो, ठीक है। 5 चौके 20, क्या बचेगा 2 बचेंगे, फिर 55 25, ओके 55 25 2 बचेंगे 55 25। अब क्या है 13 से काट लो, ठीक है, फिर 100 से कर देना गुणा, 13 दूनी 26, 13 39, 13 चौक 13 तियाँ 39, 13 चौक 52, 13 तियाँ 39, ठीक है 13 तियाँ 39, 30 और 9, ठीक है 39, घटाए कितने बचेंगे भाई, ठीक है यहाँ से लेंगे हासिल 15 9 जाएंगे, 15 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 15 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई 6 बचेंगे, ठीक है 13 पंजे 65, ओके 2 जीरो 35 तो आ गया आपका, 35 3 नंबर में बिल्कुल ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इसमें क्या है 1000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित है, ठीक है। तो ब्याज आपका होता है 461.1 रुपये हो जाता है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है, ठीक है। सबसे पहले क्या है इसमें देखिए क्या है, इसमें अर्धवार्षिक रूप से पूछा है तो आपका समय 2 वर्ष है, ठीक है, तो समय आपका हो जाएगा दूना यानी कि 4 हो जाएगा, ठीक है। तो दर आपकी क्या होती है, दर आपकी हो जाती है आधी, यानी समय दूना तो दर आपकी हो जाएगी आधी, R/2 का मान है यहाँ पे निकलेगा, ठीक है। ध्यान जो भी दर लिखिएगा वो R/2 होगी, ठीक है। अब देखिए क्या है अगले आपको ध्यान देना, देखिए ये आपका दिया है ब्याज, ये आपका दिया है मिश्रधन मूलधन दिया, ठीक है। तो 1 प्लस दरपमान R/, ठीक है, दर बटे 100 होता है इंटू N होता है, ठीक है। यहाँ पे आप निकालते हैं बराबर पी बराबर ए होता है, ठीक है, यानी कि पी ये उठ के यहाँ पे इसके ए के नीचे आएगा, ठीक है। इसका ही मान आपको P/A का मान निकालना होता है, ठीक है। यहाँ से दर निकलती है इस तरह से, तरह समझ गए आप। अब देखिए क्या करना है, मूलधन यहाँ पे दिया है और आपकी ब्याज दिया, ठीक है। मूलधन ब्याज को जोड़ेंगे तभी तो आपका ए का मान निकलेगा। अब देखिए जोड़ेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, यहाँ पे हो जाएगा 1000 दिया है 400 इधर दिया है, यानी कि 1464.1 हो जाएगा, ओके हो जाएगा, इतना समझ गए आप। और मूलधन आपको कितना दिया है, मूलधन आपको दिया है 1000 रुपये 1 2 3, ठीक है। अब देखिए इनका अनुपात हम किस तरह से निकालेंगे काट के, ठीक है 1 4 6 1 4 6 4.1, ठीक है। मूलधन कितना था 1 2 3, ठीक है, पॉइंट हटाएंगे नीचे जीरो, ऊपर नीचे जीरो 4 ऊपर नीचे भी जीरो 4। अब देखिए इनका दी हम इनको काटते हैं, देखिए ये किसका है भाई, ये तो आप जानते हैं 11 की घात 4 का पावर है और नीचे आपका क्या है ये 10 की घात 4 का पावर हो गया, ठीक है। और आपको क्या पावर ही तो निकालना होता है, यहाँ पे दर में आपकी पावर निकालनी होती है, ठीक है। देखिए 4 4 बराबर हो जाती है पावर, तो हम निकाल लेंगे मूलधन। तो यहाँ पे देखिए मूलधन हमारा कितना हो जाएगा 10 और यहाँ पे मिश्रधन आपका हो जाएगा वो कितना हो गया 11, ठीक है। तो अंतर कितना है 1 का, और 1 बटे यहाँ पे बचा है 1 बटे 10 के हिसाब से निकाल लेंगे हम, ठीक है। 1900 बटे 10 यानी कि 10% का निकल के आया, यानी कि R/2 बराबर कितना है, ठीक है। R/2 हमने बताया था निकलेगा, R/2 बराबर 10 निकल के आया, तो R बराबर कितना होगा तो 20%, ठीक है। यानी कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, तो आपका राइट आंसर बिल्कुल 20 हो जाएगा, ठीक है 20%। इसी तरह से निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है क्या है, इसमें तो ध्यान से देखना क्या है कि TUB का औसत भार 42 kg है। यदि TU का औसत भार 40 है, U का औसत भार कितना 36 है, तो U का भार ज्ञात करना है, ठीक है। TUB का औसत भार तीनों का औसत भार है, तो 42 के 3 से सीधे गुणा कर देंगे हम, ठीक है। 42 के 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया 3 दूनी 6 और 4 तियाँ 12, 126 आ गया। अब देखिए ये क्या है तीनों का भार है, ठीक है। इस और देखिए 2 का औसत यहाँ पे दिया है 40 दूनी 80 हो जाएंगे, ठीक है। और 36 दूनी 72, इनका जोड़ लेंगे घटा देंगे, यू का आ जाएगा आराम से, ठीक है ना।
क्योंकि ये 2 जगह हो जाएगा, इसमें से कटेगा 0 2 हो जाएँगे, यहाँ पे 14 15 ठीक है, 126 घटाएँगे, कितना बचेगा? यहाँ पे देखिए 12 में से 6 जाएँगे तो 6 बचेंगे, ओके। 6 बचेंगे, 6 के एक ही ऑप्शन में यानी कि 26 बचेगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका 3 नंबर बिल्कुल राइट हो जाएगा, इस तरीके से आपको क्वेश्चन लगाना है। यूनिट डिजिट से कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कौन सी संख्या 11 से विभाजित है? देखिए सम संख्या और विषम स्थानों का अंक यदि 0 हो जाए या 11 से विभाजित हो जाए तो संख्या आपकी क्या होगी? 11 से विभाजित हो सकती है। देखिए क्या है इसमें 9 6 15 है, ठीक है। 9 6 15 और 15 में से इधर क्या होगा? 4 1 5 11 से विभाज्य है, तो विभाज्य ये तो है नहीं, ठीक है। दूसरी देखेंगे 18 8 और 6 कितने? 8 और 6 आपके हो गए 14 और माइनस 9 और 5 14 यानी कि 0 या 11 से विभाजित हो, तो ये वाली संख्या आपकी 11 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। 2 नंबर लगाना था, आगे देखना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं फिर। ये 2 लड़के 900 मीटर पुल के विपरीत छोरों पर खड़े हैं, ठीक है। एक 10 मिनट प्रति मिनट की दूर से मीटर की दूर से और दूसरा है 8 मीटर प्रति मिनट की दर से एक दूसरे को चलते हैं, तो अभी एक दूसरे को कितना समय मिलेंगे, ठीक है। देखिए दूरी आपकी दी है 10 किलोमीटर, तो क्या चाल ज्ञात करनी है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। दूरी कितना है? 900 रुपये, ठीक है। 900 है, 900 मीटर है और भी एक दूसरी तरफ चलते हैं तो क्या होती है? चाल उनकी जुड़ जाती है, नहीं कितनी हो जाएगी? 18, ठीक है। तो 18 पंजे कितने होते हैं? 90 और और मिनट में ही दिया है, ठीक है। 18 पंजे 90 तो 1 जीरो बचेगा, लेकिन 50 मिनट का 1 मिनट में है तो टोटल 50 मिनट का समय लगेगा, बस ये लगाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच 120 रुपये का अंतर है, ठीक है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर है 120 रुपये। लाभ क्या है? 10% है, ठीक है। यानी कि जो अंतर होता है वही तो लाभ होता है। अंतर है 10%, यानी कि 10% बराबर दिया ही है, कितना है? 120 रुपये, ओके। दिया है 120 रुपये, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा भाई? 100% बराबर 10 से और गुणा कर देंगे, 1200 रुपये 100%। अब क्या है? विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 110%, ठीक है। कितना है? विक्रय मूल्य आपका होता है 110%, ठीक है। तो 1200 का गुणे 110% निकालेंगे हम। 110% निकालेंगे, 100 से करेंगे भाग, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 12 11 11 दूनी 22 का 2, ठीक है। और 11 दूनी 22 1 23 132 1320 रुपये आपका निकल के आ जाएगा, ओके। राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर, ठीक है। यहीं तक आपके सरल सवाल समाप्त होते हैं। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है या हमारी मेहनत अच्छी पसंद आई है आपको तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इस तरह का वीडियो आपका मिलता रहेगा।